आज हमने बनाया है शिक्षण योजना कक्षा 2 विषय हिंदी के लिए पाठ 5 टपका का डर। तो आइए देखते हैं शिक्षण योजना। इसमें ऊपर 4 कॉलम्स हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, समय अंकित है। कक्षा में हम 2 लिखेंगे, विषय में हम हिंदी, समय में 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे कहानी में आए नए शब्दों का अर्थ समझते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग करते हैं, कहानी पर सरल प्रश्न बनाते हैं और प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। प्रकरण रहेगा टपका का डर। सीखने सिखाने की सामग्री, बाघ का मुखौटा, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शिक्षण सामग्री। सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधि। इसमें 4 कॉलम्स बनेंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा चरण, समय और आकलन का तरीका। चरण को 3 भागों में बांटा है, शिक्षण के आरंभ में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के अंत में। तो शुरू में आएगा शिक्षण के आरंभ में। शिक्षिका कक्षा में शिक्षण कार्य एक बरसात की कविता से शुरुआत करती है जिसमें सभी बच्चे भाग लेते हैं। इसमें 5 मिनट लगेंगे जिसे समय में अंकित करेंगे और आकलन कॉलम में प्रश्नोत्तर या अवलोकन। शिक्षिका कविता के साथ प्रश्न पूछेगी। बरसात में चारों तरफ क्या भर जाता है? घर का अगर छप्पर टूटा हो तो क्या होगा? जंगल में कौन कौन से जानवर होते हैं? इस गतिविधि के साथ शिक्षिका शिक्षण का आरंभ करेगी। इसके बाद आएगा शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान शिक्षिका बच्चों को टपका का डर कहानी उचित हाव भाव के साथ सुनाएगी। उसके उपरांत शिक्षिका पाठ्यपुस्तक से पढ़कर सुनाती है और शिक्षिका आदर्श पाठ वाचन करते समय बीच बीच में प्रश्न भी पूछती है जिसमें 20 से 25 मिनट लगेंगे। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा उत्तर देंगे। कक्षा में रोचकता बनी रहे इस कारण दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो दिखाकर बच्चों का उत्साह भी बढ़ाएंगी। शिक्षण के अंत में शिक्षिका पाठ से संबंधित प्रश्न पूछकर उत्तर श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों को कॉपी पर लिखने को कहेंगी। जैसे दादी माँ क्यों परेशान थी? बाघ दादी माँ के घर के पास क्यों गया था? बाघ क्यों भाग गया? इत्यादि। गृह कार्य। शिक्षिका बच्चों को घर की रसोई के किसी बर्तन का चित्र बनाने को कहेगी तथा उसमें रंग भरने को कहेगी। अंतिम हेडिंग है शिक्षण की आगामी कार्य योजना। शिक्षण के बाद संप्राप्ति परीक्षण में उभर कर आई कमजोरियों के आधार पर शिक्षिका अगली कार्य योजना बनाएगी। बच्चों को छोटे एवं बड़े समूह में कार्य का अवसर देने हेतु अलग अलग गतिविधियां भी बनाएगी। पाठ को आवश्यकता अनुसार कई वादन में पढ़ाने के लिए खंडों में विभाजित करके शिक्षण कार्य योजना बनाएगी। धन्यवाद।